नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। देखिए, कुछ महीनों से ही राजस्थान कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, हर जगह से कांग्रेस अंतरकलह से गुजर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा चुनौती राजस्थान के अंदर क्या हो रहा है? सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत। अशोक गहलोत इतने वरिष्ठ नेता कि बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जो उनका लोहा मानते हैं कि हाँ, अशोक गहलोत पुराने नेता हैं, इनको राजनीति की परख है। और ऐसे में अशोक गहलोत का वर्चस्व देखिए दर्शकों राजस्थान के अंदर जबरदस्त तरीके से है। सचिन पायलट युवा नेता हैं, काफी चर्चित हैं और काफी कहीं ना कहीं आपको बता दें कि इनका समर्थन बहुत अत्यधिक लोग करते हैं। सचिन पायलट, कई ऐसे लोग हैं जिनके पसंदीदा चेहरे हैं। सचिन पायलट का क्रेज ज्यादा है। ऐसे में लड़ाई क्या हो रही है? आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। अब आपको मैं बता दूं बड़ी खबर क्या आई है, जिसके लिए मैं आपको बता दूं कि मैं आपको खबर बता रही हूं कि क्या हुआ है सचिन पायलट के ऊपर। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा से क्वेश्चन पूछा गया कि क्या कहेंगे, 11 मई आ गई, जन संघर्ष यात्रा सचिन पायलट शुरू कर रहे हैं, कई जगह से वो गुजरेंगे, तो कह रहे हैं, हंस रहे हैं। सचिन पायलट के लिए पवन खेड़ा हंस रहे हैं। जी हाँ, दोनों कांग्रेस के नेता हैं। और पवन खेड़ा के ऊपर तो अभी आपको बता दें कई ऐसे विवादित बयान के आरोप लगे थे। उन्हें हवाई जहाज से उतारा गया, उसके बाद कांग्रेस ने जमकर हंगामा काटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता को लेकर अपशब्द कहे, तो बाद में जब दिक्कत हुई तो माफी भी मांगी। अब देखिए ऐसे में कि हाँ, गलती हो गई मुझसे, लेकिन अब देखिए सचिन पायलट को ही समर्थन नहीं दे रहे हैं कांग्रेस के नेता। और पवन खेड़ा ने क्या कह दिया, मुझे हंसी आती है, अब कोई बात हंसने वाली है तो मैं हंसूंगा। ये बयान है कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के। आपको बता दें, जब जन संघर्ष यात्रा को शुरू करने के लिए उनसे सवाल पूछा गया कि क्या होगा सर, आज सचिन पायलट शुरू करने वाले हैं, ऐसे पत्रकारों ने उनसे क्वेश्चन पूछा, तो सचिन पायलट के जवाब को इस तरीके से पवन खेड़ा दे रहे हैं। पहले तो हंस रहे हैं, फिर कह रहे हैं किसी भी चीज को अगर सार्वजनिक नहीं करना चाहिए तो उसको रहने देना चाहिए, बाद में हम देखेंगे इसका क्या होगा। यानी कि जनसंघर्ष यात्रा को लेकर कांग्रेस में भी दो फाड़ है। और आपको बता दें सचिन पायलट जिद्दी अभी बने हुए हैं, वो अडिग रहेंगे अपने कदम पर। उन्होंने कह दिया है कि मुझे जवाब चाहिए, भ्रष्टाचारी के जवाब चाहिए। क्या वसुंधरा राजे इनकी नेता हैं? आपको मैंने बताया था विस्तार से कि उन्होंने कह दिया है कि अशोक गहलोत की जो नेता है वो सोनिया गांधी नहीं है, उनके जो मुखिया है वो वसुंधरा राजे है, क्योंकि 2020 में सरकार बचाने का श्रेय अशोक गहलोत ने वसुंधरा राजे को दे दिया कि वसुंधरा राजे के सपोर्ट से मेरी सरकार नहीं गिरी। और आपको ये भी बता दें, अभी यही नहीं रुक रहे अशोक गहलोत, विधायकों के लेन देन की भी पूरी चिट्ठी खोल दी और कहा कि अमित शाह से लिया हुआ पैसा कांग्रेस नेता लौटा दे, अमित शाह का पैसा नहीं रखना चाहिए, और अगर अमित शाह के पैसे रखेंगे आपको बता दें आगे आने वाले भविष्य में दिक्कत हो सकती है। ये बयान है अशोक गहलोत के। और आपको मैं बता दूं, अशोक गहलोत ने यह भी कह दिया कि अगर अमित शाह से पैसे जो लिए गए थे विधायकों को खरीदने के लिए, अगर वो लौटाए नहीं जाते हैं और अगर वो आरोप अब तक लगे हुए हैं, तो ऐसे में आगे अमित शाह की सरकार हम पर दबाव बना सकती है। और सचिन पायलट ने इसी बात का विरोध किया कि ऐसी कोई बात नहीं है, कांग्रेस के विधायकों को पैसे नहीं मिले अमित शाह की तरफ से। और अशोक गहलोत की बोली वसुंधरा राजे के पक्ष में होती जा रही है कि अशोक गहलोत ही कारण हैं। और यहां आपको बता दें कि अशोक गहलोत अडिग हैं, कांग्रेस के वो मुख्यमंत्री हैं वहां पर राजस्थान के अंदर, और उनकी बात सराहनीय होती है, कांग्रेस ये बात मानती है। गांधी परिवार के भी बेहद करीबी हैं और आपको बता दें कि राजस्थान की नस नस से अशोक गहलोत वाकिफ है। ऐसे में एक तरफ सचिन पायलट हो गए हैं और दूसरी तरफ अशोक गहलोत हो गए। सचिन पायलट युवा नेता हडिग हैं और आपको बता दें कि अपने कदम पर वो चलने वाले, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि मैं तो पीछे नहीं हटूंगा, भ्रष्टाचारी के सारे पोल खुलने चाहिए। भ्रष्टाचारी को दबाया क्यों जा रहा है? इसी वजह से क्योंकि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे की सरकार मिली भगत की थी। अब जरा सुनिए, पायलट के संदर्भ में वही सवाल किए गए पवन खेड़ा से। पवन खेड़ा ने क्या कहा, मजाक का क्या समाधान है, ये कहा है पवन खेड़ा ने सचिन पायलट के लिए, यानी कि उनके जन संघर्ष यात्रा को मजाक बताया है और कहा है कि अगर किसी भी चीज को हम अभी सार्वजनिक नहीं करना चाहते तो उसको रहने दीजिए। यानी कि कांग्रेस पार्टी खुद ये बात सुलझा रही है कि आखिर अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट की जवाबदेही पूरी पार्टी मिलकर कैसे संभाले। देखिए, यहाँ पर पूरी पार्टी मिलकर दो नेताओं को नहीं संभाल पा रही है, ये बात जगजाहिर हो चुकी है।
क्योंकि आज से आपको बता दें जन संघर्ष यात्रा की शुरुआत कर दी सचिन पायलट ने, और यहां उन्होंने 2 बार इस बात का मजाक बना दिया। जब 2 बार क्वेश्चन किए गए तो कह रहे हैं कि मजाक का क्या समाधान है, अब समाधान करने लायक कुछ नहीं बचा। ये बोल है पवन खेड़ा के सचिन पायलट अपने ही नेता के लिए। तो जनता जवाब में कह रही है ये क्या, कांग्रेस के नेता तो अपने ही कांग्रेस नेता का मजाक बना रहे हैं, कैसे पार्टी चलाएंगे, आगे राजस्थान की साख कैसे बचाएंगे। और आपको बता दें कर्नाटक विधानसभा के अब नतीजे आने वाले हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं आपसी अंतरकलह की वजह से कई ऐसे राज्यों में अपनी लुटिया डुबोएगी। आगे आपको बता दें सचिन पायलट के लिए बार बार वो हंसते रहे और कह रहे हैं मुझे किसी चीज से हंसी आ रही है, अब मैं क्या करूं, मुझे हंसना है, वो मुझे मजाक लग रहा है, इसलिए मैं हंस पड़ा। ये देखिए कैसे बयान है इन राजनेताओं के, अपने ही राजनेता के लिए बार बार हंसी आ रही है। अब ऐसे में लगातार तंज कसना शुरू हो चुका है, जहां पर आला कमान में हलचल मच गई है सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा को लेकर, और पवन खेड़ा का पायलट पर तंज भरा बयान काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी सभी न्यूज़पेपर इस बात को चला रहे हैं कि अपने नेता का ही मजाक बनाया जा रहा है। कांग्रेस में ये क्या हो रहा है, कैसे जनता समझे, जनता कांग्रेस को कैसे सीरियस ले। यहां पर सचिन पायलट कुछ और कर रहे हैं, अशोक गहलोत कुछ और बोल रहे हैं, और बाकी नेता कुछ सचिन पायलट को दोषी मान रहे हैं। लेकिन आपको बता दें अशोक गहलोत को लेकर अब तक कोई विरोधाभास कांग्रेस के बड़े नेताओं की तरफ से नहीं देखा गया। ये एग्जाम्पल है, ये उदाहरण पेश कर रही है कांग्रेस पार्टी कि अशोक गहलोत के खिलाफत में कांग्रेस के बड़े राजनेता नहीं खड़े होंगे। और ये कारण इसलिए क्योंकि अशोक गहलोत पुराने नेता हैं, और आपको मैं बता दूं वो नब्ज जानते हैं कांग्रेस की, कि कांग्रेस में कब कमी आती है, कांग्रेस कब उछाल पर जा सकती है, कांग्रेस में क्या क्या अंतर कला हो सकती है, ये अशोक गहलोत समझते हैं। सचिन पायलट भी देखिए स्मार्ट हैं, अच्छे लीडर हैं, लेकिन अभी वो कांग्रेस की अंदरूनी बातें उतनी नहीं जानते हैं जितनी अशोक गहलोत। तो अशोक गहलोत का देखिए मजाक नहीं बनाया जा रहा है, यहाँ पर बार बार सचिन पायलट का मजाक बनाया जा रहा है और कह रहे युवा नेता थोड़े से कहीं ना कहीं रास्ता भटक गए हैं। अब ऐसे में आपको बता दें सियासी हलचल तेज, राजस्थान का तापमान बढ़ रहा है, वैसे ही राजस्थान कांग्रेस का सियासी तापमान भी उछाल पर है। ऐसे में लगातार जनता ये पूछ रही है कि आखिर राजस्थान की जनता जाए कहां, कांग्रेस की वहां सरकार है, अब वहां जहां सरकार है वही ही नेताओं की नहीं बन रही है, तो बाकी राज्यों में जहां जहां आपको सरकार बनानी है, आपको कुछ बदलना है, आपको अपनी राजनीति में रंग डालना है, तो कैसे होगा, बहुत बड़ा सवाल है। कांग्रेस नेता अभी अधर में चल रहे हैं और लगातार आपको बता दें कि कांग्रेस नेताओं के बीच ही कहीं ना कहीं वो बात नहीं बन पा रही है और वो संबंध नहीं सामने आ रहे हैं जिससे जनता ये समझ पाए कि आखिर कांग्रेस पार्टी में ये हो क्या रहा है। आपको बता दें कि आला कमान इस बात को लेकर जल्द कार्रवाई करने के मूड में नहीं है। सचिन पायलट को सबने अभी खुली छूट दे दी है कि आपको जो करना है करें। और आपको मैं बता दूं कि कुछ कांग्रेस राजनेताओं के बयान ये भी सामने आए हैं कि देखिए आज अब राजनेता स्वतंत्र हैं, वो किस तरीके से अपने राजनीति को दबाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, उनके हाथ में। तो सचिन पायलट यहां स्वतंत्र हैं, लेकिन यहां पर अशोक गहलोत ने लगातार आपको बता दें कहीं ना कहीं मोर्चा खोला हुआ है और कहा जा रहा है कि राजस्थान कांग्रेस में आने वाले समय में बहुत बड़ा असर इसका देखने को मिल सकता है। आगे आपको यह भी बता दें कि पवन खेड़ा के इस बयान को विवादित माना जा रहा है, जो उन्होंने कह दिया हंसी की बात है तो हंसेंगे, समाधान कुछ है नहीं, क्या करें, इसको सार्वजनिक नहीं कर सकते। तो देखिए ये पूरा विश्लेषण मेरा यही था कि देखिए अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट बात बढ़ती जा रही है और कांग्रेस नेता इसको सुलझा नहीं पा रहे। देखिए या तो सचिन पायलट बगावत कर दें, अशोक गहलोत तो नहीं करेंगे, लेकिन सचिन पायलट भी बिल्कुल किसी तौर पर बगावती सुर नहीं अपनाए हैं, कांग्रेस में ही रहेंगे, कांग्रेस को मजबूत बनाने का उन्होंने निर्णय ले लिया है। ऐसे में अशोक गहलोत से लड़ाई कर रहे हैं। अशोक गहलोत के बीच ये आपको बता दें ये जो दरार पड़ चुकी है, कहा जा रहा है कि पायलट को या तो बड़ी जिम्मेदारी देनी होगी या उनको चुप कराना होगा, लेकिन पायलट चुप नहीं होने वाले हैं और अशोक गहलोत अपने पुरानी राजनीति को ही रंग देंगे। तो ऐसे में देखिए बहुत मुश्किल खड़ी हो गई है कांग्रेस के अंदर। राजस्थान कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं है, इस बात का ये कहीं ना कहीं परिचायक है। और देखिए यहाँ पर पवन खेड़ा का अब जमकर मजाक बनाया जा रहा है, क्योंकि पवन खेड़ा का ये जो विवादित बयान है अब ये चर्चा का विषय बना हुआ है। कहा जा रहा है कि ये क्या, अब पवन खेड़ा पायलट क्यों ही समर्थन नहीं दे रहे हैं। आपको बता दें कांग्रेस के समर्थक अब क्या कह रहे हैं,
2 कौड़ी का पवन खेड़ा, ये कांग्रेस के समर्थक ने कहा है। पवन खेड़ा ने कह दिया मजाक है, हंसी के पात्र हैं, हंस रहे हैं पायलट के ऊपर। अब इस पर आपको बता दें कि पायलट समर्थकों का गुस्सा फूटा हुआ है और पवन खेड़ा देखिए लगातार विवादित बयान देते आए हैं। ऐसे में पवन खेड़ा को 2 कौड़ी का नेता बता दिया गया है पायलट के समर्थक के द्वारा। आपको मैं ये भी बता दूं बीच में क्या उछाल में ये बातें आई थी कि सचिन पायलट अगर अशोक गहलोत के खिलाफ इसी तरीके से बगावती सुर अपनाएंगे तो करीब वो 30 से 40 विधायकों को अपने साथ मनाकर ले जा सकते हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है। और देखिए सचिन पायलट की इससे जबरदस्त डिमांड दिखाई दे रही है कि राजस्थान के अंदर सचिन पायलट अपना गढ़ बनाने में कामयाब हो चुके हैं, क्योंकि उनके सारे विधायक अगर वो एक इशारा कर दें तो टूट सकते हैं कांग्रेस पार्टी से। लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि सचिन पायलट बगावती नहीं करेंगे, वो बगावती सुर नहीं अपनाएंगे। ऐसे में पवन खेड़ा का मजाक बन रहा है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की जो दूरियां हैं उस पर पवन खेड़ा ने मजाक बनाया और अब पवन खेड़ा को पायलट के समर्थक 2 कौड़ी का बता रहे हैं। ये क्या हो रहा है राजस्थान के अंदर? कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अंतरकला इससे नजर आ रहा है। ऐसे में आपकी जो भी राय हो इस बाबत, क्या लगता है कांग्रेस क्या इस अंतरकला को समझा सकती है? और आपके हिसाब से अशोक गहलोत की माने और सचिन पायलट की तो अच्छा राजनेता कांग्रेस पार्टी के लिए कौन है? आप कमेंट करके बताइए। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज से जुड़ने के लिए।